आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे आरती आंटी को। आरती आंटी आए और सत्संग शेयर करें। नमस्ते टू गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम एट हिज लोटस फीट। और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमन। शुक्राना टू द टीम एट बड़ा मंदिर एंड कुणाल अंकल जिन्होंने ये आज की सेवा बख्शी। गुरुजी इनेबल करते हैं तो हम उनकी उस्तत कर पाते हैं। हम ये सब जानते हैं संगत जी के सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। और हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि गुरु की उस्तत पाठ करने से भी ज्यादा ऊंचा। तो थ्रू आवर सत्संग्स जो हम रिपीटेडली शेयर करते हैं, हमारा गोल, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने गुरु साहिब का प्रेम और प्रकाश, जिसे हम लव एंड लाइट बोलते हैं, और उनकी ग्लोरी को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करें। एंड आई थिंक ये हमारी ड्यूटी एज गुरु संगत बनती है कि हम जैसे कहते हैं ना, वो सीड्स को सो करना, वो बीज, विश्वास के बीज हम सब में वो सो करें। और you know, whether we like somebody or we don't like somebody, in my view, I think it's our moral duty कि हम सबको एक बारी कम से कम गुरु साहिब के बारे में बताएं, उनके दर का रास्ता दिखाएं। And once that's done, I think our part is done. बाकी का सारा सिलसिला फिर गुरुजी के और उस सोल के बीच में। So अब संगत जी फॉर अ मोमेंट इस बात की कल्पना करके देखिए कि साक्षात रब धरती पे आए हमें कल्याण बख्शने के लिए, और आज भी हमारे बीच गुरुजी बैठे हुए हैं देने के लिए, हम सबको देने के लिए। और पिछले कुछ दिन बहुत ही ऑस्पिशियस थे, गुरु पूर्णिमा, जन्मदिन, और ये तो दिन ऐसे होते हैं संगत जी कि जब भंडारे खुल जाते हैं, मन में ये सवाल उठता है संगत जी कि क्या हम इस चीज को पहचान सक रहे हैं? आर वी एबल टू रिकॉग्नाइज दिस? क्या हम गुरु की बख्शीश को रिसीव करने के लिए रेडी हैं? और अगर हमें लगता है कि हम रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हम उनकी ब्लेसिंग्स को रिटेन कर सकते हैं? क्या हम उसको संभाल के रख सकते हैं? गुरुजी कहते सी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लेसिंग्स देंदा, और तुसी लोग जैसे मैं तुम पे इतर उडेल रहा हूं, तुम वो इतर को इधर उधर उडेल के फिर मेरे कोल आ जाते हो, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कीचड़ तो बाहर कटदा, लेकिन फिर तुम बार बार उस कीचड़ में चले जाते हो। अब संगत जी, वो कीचड़ क्या है? वो शत्रु कौन है? और मेरे हिसाब से जो मैंने गुरुजी के साथ जितना वक्त बिताया और जो सीखा उसमें, वो ये कि कुछ भी बाहर नहीं है संगत जी, जो कुछ भी है हमारे अंदर है। और वो शत्रु हमारी होम है, हमारी जिद। ये चीजें हैं जो हमारे बीच में आती हैं, जो गुरुजी कृपा हमें बख्शना चाहते हैं, और जो हम कह रहे हैं ना, रिकॉग्निशन, रिसीव करना, रिटेन करना, हम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे हमारी छन्नी में छेक है और गुरुजी हमें दे जा रहे हैं, एंड वी कीप लूजिंग इट। और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, विच इज I think easy to understand and relate to, इसके अगर आंधी आती है तो बड़े से बड़ा पेड़ जो अपनी अकड़ और जिद में खड़ा रहता है, वो आंधी उस पेड़ को गिरा देती है, और जमीन पर जो घास है वही घास उस बड़े पेड़ को अपनी गोद में पना देती है। तो कहने का भाव ये कि अगर गुरु की कृपा को संभाल के रखना है,
तो उस हो में को निकालिए और ह्यूमिलिटी को अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुरु की कृपा वहां टिक ही नहीं सकती जहां अहंकार आता है। और गुरुजी सेवा बख्शते हैं, लेकिन सेवा के साथ साथ आता है मैं। तो ये ध्यान रखिए संगत जी कि जब हम ये सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारी थॉट प्रोसेस काफी फ्लॉड है, क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं, वो सेवा भी गुरुजी हम बख्श रहे हैं ताकि हमारा कल्याण हो। सो उस मैं को अगर हम चेक में रख सकते हैं तो आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, शत्रु जो हमारे अंदर बैठा है, दैट कम्स बिटवीन गुरु कृपा एंड अस, इज दैट मैं। सो आई थिंक हमारी सबसे पहली ये अरदास होनी चाहिए कि हम अपने मन के चक्रव्यूह को तोड़कर खुद को मिटा सकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर गुरु का रंग चढ़ा सकें। अपने आप को हम गुरु की संगत कहलाते हैं, और ये हमारी अरदास और हमारा ये, जैसे कहते हैं ना, परसिवियरेंस या हमारा गोल या हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपने आप को गुरु की संगत कहलाने के लायक बना सकें। और अगर कुछ मांगना ही है गुरु जी से, तो नाम दान और भरोसा दान मांगिए संगत जी, क्योंकि उसी से हम इस भव सागर से पार लगेंगे। अभी शब्द भी चल रहा था, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। एंड दिस इज सो ट्रू। हमारा गुरु सदा ही बख्शनहार है, सदा ही दयाला है। और सत्संग्स तो बहुत है, इनफाइनाइट है संगत जी। क्योंकि मुझे लगता है, पर्सनली स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, एंड आई विल शेयर माई जर्नी इन ब्रीफ विद यू ऑल, एंड आई हैव शेयर्ड इट मेनी टाइम्स। आई से दैट कि इस जन्म में मैंने अपना होश गुरु की शरण में ही संभाला। कहने का भाव ये कि गुरु जी से पहले की जिंदगी का मुझे कोई इल्म ही नहीं है। जो भी पाया, जो भी खोया, सब गुरु जी के संग ही। सो 90s में गुरु जी के साथ मिलना हुआ, और किसी, आई थिंक पुराने जमाना के कोई कर्म होएगा जिसके बल, जिसके वश हम अंतर्यामी महाशिव के रूबरू हो गए। एंड आई वाज अ स्टूडेंट, और अ स्टूडेंट एट अ वेरी इम्प्रेशनेबल एज। लेकिन गुरु लाइक अ गुड टीचर, like जैसे कहते हैं ना, a good teacher is somebody who actually comes down to your level to spark that faith in you। और मेरे चंचल मन में वो चिंगारी गुरुजी ने मेरे लेवल पे आकर मुझे वो दिखाकर, एज अ स्टूडेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी उस टाइम संगत जी was my academics। And when he was able to predict my question paper at Delhi University for economics, that was a life-changing moment for me, and I was so amazed, because मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है that somebody who we call Guruji, जो हमें इस चीज का कोई इल्म, कोई recognition नहीं थी कि ये खुद महाशिव है, और वो पर्दा हमारे ऊपर गुरुजी ने ही डाला था, because that was by his design। और कैसे ही वर्क्स ऑन एवरी इंडिविजुअल सोल लाइक अ गुड टीचर, कमिंग डाउन एट देयर लेवल, उनके लेवल पे आकर, कि वो हमें दिखा सकें, और वो टेस्ट, जिसे कहते हैं ना, हल्की हल्की झलकियां, कि वो दिखा सकें कि वो क्या है। और ऐसे करके साक्षात खुद हमने अपनी आंखों से वो मिरेकल्स देखे संगत जी, वो टर्मिनल डिजीजेस क्योर होती देखी, जिसका आई थिंक साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और आपके मन में जितना इफ, बट, किंतु, परंतु है, वो गुरुजी को, आई थिंक साइंस को और वो लॉजिक को फेल करने में बहुत मजा आता था। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मेरे पेरेंट्स के भी हैं, जो लाइट ऑफ डिविनिटी में भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन कुछ सत्संग जो आई थिंक इन द रीसेंट पास्ट हुए हैं, जो मैंने इतने शेयर भी नहीं करे, बिकॉज ऑल दी अदर सत्संग्स अबाउट
how I connected, my first impression, the things that we learned, कैसे गुरुजी ने मेरी मॉम की शुगर को क्योर किया, मेरी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को क्योर किया, सिर्फ एकमात्र ये बोल के कि तू हल्दी वाला दूध पी। कैसे गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया, जग ब्लेस करके दिया, और वो हमने कंज्यूम किया। और क्या प्यार, क्या लाल, क्या जैसे कहते हैं ना, गुरुजी जो गुरुजी का प्यार है वो इतना अनकंडीशनल लव है संगत जी, that I feel that it's a notch higher than what even our parents can do for us. Because हम इतनी गलतियां करते हैं और फिर वो हमें अपने आंचल में, अपनी गोद में, अपने फोल्ड में समाकर अच्छे तरह से पेशेंस के साथ हमें सिखाते हैं, and like he used to say कि बार बार वो हमें कीचड़ से बाहर निकालते हैं। So I've shared all those satsangs about my interactions when I traveled to Dugri with Guruji and just going to different events के कैसे गुरुजी अपनी संगत को अपने साथ लेकर चलते थे, और ट्रूली जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी कैसे जीनी है। और the most common blessings that we hear from Guruji are कल्याण की ताजा ऐश कर। ट्रूली गुरुजी ने वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया in practical ways कि जिंदगी कैसी जी जाती है। So all that happened up till Guruji was in his physical form, जब तक वो अपने चोले में थे। लेकिन चोला छोड़ने के बाद जो गुरुजी निराकार हो गए, I think he was able to break free from the shackles of the limitations that come with being in physical form. जब आप एक ह्यूमन चोले में आते हो तो उसके साथ साथ शारीरिक लिमिटेशंस बहुत होती हैं। तो गुरुजी अपनी संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे संगत को उस कष्ट से रिलीव करने के लिए। और संगत जी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोगों की टर्मिनल डिजीजेस, ब्लैक मैजिक, ऐसी ऐसी चीजें जिनका कोई क्योर आप सोच ही नहीं सकते, गुरुजी लिटरली अपने ऊपर लेकर, अपने तप से उसको जलाकर अपनी संगत को कल्याण बख्शते थे। So this was all this happening while Guruji was in his chola. Chola छोड़ने के बाद he became immortal, and all those limitations that applied to a human body were not applicable to Guruji anymore. And this is the reason why I think the Sangat Parivar has grown many fold. और गुरुजी ये कहते थे कि लाइनें लग जाएंगी, हम ये सोच नहीं सकते कि कितनी संगत बढ़ेगी और गुरुजी के दर्शन करने भी दुर्लभ हो जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा कि जो कोई मेरे साए से भी गुजर जाएगा उसको कल्याण मिलेगा। और हम ये भी जानते हैं कि गुरुजी के पास अगर फैमिली का एक मेंबर भी गलती से पहुंच जाता है तो पूरी फैमिली को गुरुजी कल्याण बख्शते हैं। So most recently we all know that the world was grappling through this pandemic and it was unprecedented. ये टाइम किसी ने ना इसके बारे में सुना था, ना सोचा था, ना हम ये कल्पना कर सकते थे। और 2020 का जो साल था, that was particularly very difficult for everybody across the world. और इसी साल के टाइम आई थिंक हमें गुरुजी ने ये बख्शीश भी दी जहां हम ऑनलाइन सत्संग्स करने लगे, एंड संगत फ्रॉम वर्ल्ड ओवर वाज एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर। एंड सत्संग के माध्यम से आई थिंक वी वर एबल टू कीप आवर फेथ इंटैक्ट एंड जस्ट रिचार्ज आवरसेल्व्स, क्योंकि वो सुनकर गुरुजी की उस्तत करके एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है which sort of recharges us. So while the pandemic was happening and the entire world had come to a screeching halt, गुरुजी ने ये भी एक शुरू करा दिया जहां पर जिस संगत से आई थिंक पिछले 20-25 साल से कोई कनेक्शन नहीं था, उनके साथ बातचीत शुरू हो गई। गुरुजी के वो साथ पुराने लम्हे जो बिताए थे वो दोबारा से याद करने का एक जरिया बन गया, और ऐसे लगा कि पूरी दुनिया एकजुट इकट्ठी हो गई है बिकॉज ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स जो बड़े मंदिर ने शुरू किया और बाकी जगह सारा शुरू हुआ जहां पर सारी संगत एक साथ मिलकर गुरुजी की उस्तत करती थी। So उसी साल मुझे अपने फादर के स्टेज 4 कैंसर के बारे में पता चला।
मुझे अभी तक याद है कि वो दिन था 15 मई 2020 का, और पापा पेन के कारण हॉस्पिटल गए थे जहां उनके कुछ स्कैन्स हुए। तो जब वो स्कैन के रिजल्ट्स आए तो मेरे को आर्टेमिस हॉस्पिटल से नीलम आंटी का फोन आया, उनका टेक्स्ट एक्चुअली आया कि मैं आपको फोन करना चाहती हूँ। तो आई वॉज इन द US एंड ये माई फैमिली वॉज इन गुड़गांव। तो जब उनका टेक्स्ट आया, आई कॉल्ड हर बैक, और उन्होंने ऐसे से बताया कि जनरल कपूर आए थे और हमने उनके स्कैन किए और द रिजल्ट्स डोंट लुक टू गुड। तो मैंने ये बात सुनी और इंस्टेंटली मैंने नीलम आंटी को कहा कि आप, इज इट पॉसिबल कि आप वो टेस्ट के रिजल्ट्स मुझे भेज सकते हो? आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक 15th May वाज अ वीकेंड, फ्राइडे था या समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा आप अगर मुझे भेज सकते हो तो यहाँ पर मैं क्विकली किसी की सेकंड ओपिनियन ले लूंगी। तो जैसे तैसे करके उन्होंने आर्टेमिस हॉस्पिटल से सारे मेरे को रिजल्ट्स भेजे, और यहाँ पर मैंने अपने कुछ दोस्तों को वो दिखाए। तो सबसे पहले इस बात का मुझे पता चला कि दिस जो भी रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, व्हाटएवर द रिजल्ट्स आर शोइंग अस, इट इज स्टेज 4 लंग कैंसर, ऑलरेडी स्टेज 4। तो जब वो न्यूज मुझे मिली, और इमेजिन यू आर सिटिंग ओवरसीज, पेंडेमिक का जोर है, तुम्हें ये पता है कि तुम ट्रैवल नहीं कर सकते, प्लस ये न्यूज का मिलना, मैं बिल्कुल टूट गई थी संगत जी। और मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं इस न्यूज को कैसे शेयर करूं, किस मुंह से मैं अपने पेरेंट्स को बताऊं। फादर को मैं बताना नहीं चाहती थी, एंड आई वुड हैव कंप्लीटली डेवस्टेटेड माय मदर अगर मैं उनको बता देती। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, हु वाज इन पुणे, एंड आई सेड ऐसे ऐसे पापा के रिजल्ट्स आए हैं, और उनको बिकॉज सिवियर पेन हुई थी तो उनको आर्टेमिस हॉस्पिटल लेके गए। तो जब टेस्ट किए तो ये पता चला। तो माय सिस्टर पूजा वाज आल्सो वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, और उस टाइम पर इंडिया में कोई फ्लाइट्स नहीं थी, इवन डोमेस्टिक, इंटरनेशनल तो दूर की बात, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी बिल्कुल बंद थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पूजा आल्सो टू कम फ्रॉम पुणे टू गुड़गांव, एंड द क्लॉक वाज टिकिंग। स्टेज 4 ऑलरेडी था, तो ऐसे लग रहा था दैट अब तो पता ही नहीं कि हफ्तों की बात है कि महीनों की बात है, क्योंकि एक बार स्टेज 4 कैंसर हो जाए तो ऐसे लगता है कि ऑप्शंस तो कोई बचे ही नहीं। एंड संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ दैट ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक, जो गुड़गांव की संगत का सपोर्ट, जो बड़े मंदिर से सपोर्ट, लिटरली जब मंदिर भी बंद था तो लंगर घर पे आता था, और वो लंगर बनी पापा की दवाई। महीनों तक कोई डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एज गुरुजी कृपा एंड ग्रेस वुड हैव इट, Papa, got in touch with the oncologist, और treatment in the peak of COVID शुरू हुआ। और जो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ने, इवन स्टेट्स ने कहा था कि बिकॉज इट्स स्टेज 4, तो लिटरली हमें नहीं पता ये कुछ दिन की बात है या कुछ हफ्तों की बात है, हम नहीं कह सकते। बट जैसे होता है ना कि यू लिटरली आर वॉचिंग द क्लॉक टिक एंड यू आर हेल्पलेस एंड यू कांट डू एनीथिंग। एंड थ्रू दैट टाइम, I think what kept each one of us sane, just trying to deal with this news and digest this news, was the fact that Guruji hai, and Guruji has our back. And we talk about ups and downs and utar chadhav, kyunki zindagi ka naam hi wo hai. So like I said, कि I cannot say कि ओ गुरुजी के मिलने के बाद मेरी जिंदगी में ये हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की तो शुरुआत ही गुरुजी के साथ हुई, उससे पहले का तो मुझे कुछ याद ही नहीं। तो जो भी लाइफ में the relationships I've lost, the health issues I've had, the financial issues I've had, it's all been while I have been in his fold. But I do want to say संगत जी कि हर चैलेंज के साथ, हर जो उतार चढ़ाव आया है, उसके साथ गुरुजी ने एक सीख बख्शी है, एक लेसन सिखाया है। क्योंकि संगत जी, ये हमारा खुद का कर्म है जो हमारे सामने आता है, और उस
कर्म को जो गुरुजी कटवा रहे हैं वो इसलिए कटवा रहे हैं ताकि अल्टीमेटली हम इस भव सागर से पार हो सकें. तो आई थिंक द मैसेज हियर इज कि हमारे सामने जो आ रहा है उसको लेकर हम कंप्लेंट ना करें कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ. हमारा जो विश्वास होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही फ्रैजिल होता है, और जरा थोड़ा सा कष्ट आता है ना तो वो विश्वास चूर चूर हो जाता है और हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्यों हो गया. हम ये भूल जाते हैं कि 90% तो गुरुजी खुद पे ले रहे हैं. जो हम फेस कर रहे हैं वो तो 10% भी नहीं. And I always say this, that Guruji gives us more than we can ever imagine and way more than what we deserve. So, whenever हमारे मन में ख्याल आता है हम कंप्लेन करें या ये पूछें कि हाय गुरुजी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, hold your thought there and try to think कि अगर गुरुजी आपको सुई की तरह कुछ एक प्रिक दे रहे हैं तो पूरी तलवार वो खुद पे ले रहे हैं संगत जी. So the same thing happened. The treatment started. My sister was able to go from Pune to Gurgaon. एक दिन randomly एक flight खुली and she was on the first flight back to Gurgaon. And like I said, लंगर घर पे पहुंच जाता था. और जो मेडिकल साइंस के थ्रू किया जा सकता था वो हुआ, बट हमें जो टाइम दिया था वो कुछ ही दिनों का था और या कुछ ही हफ्तों का. किसी ने ये नहीं प्रिडिक्ट किया था that despite that disease my father will be able to go on for the next 1 year and 3 days. Precisely, I think from 15th May 2020 to 18th May 2021. He battled that disease like a true soldier, and that could not have been possible without Guruji. And इतने छोटे miracles हुए उस दौरान पे कि I'll try my best to sum it up. And there is no way for medical science or any logical explanation except the fact कि ये गुरु की कृपा है. So, जब ट्रीटमेंट शुरू हो गया था गुड़गांव में, कई महीने निकल गए और वो ख्याल कि आप अपने डैड को यहाँ ले आओगे और स्टेट्स में ट्रीटमेंट करवा लोगे was next to impossible because like I said most flights were shut down. There was no way to come or go, and वर्ल्ड की ऐसी कंडीशन थी जो हमने कभी पहले देखी नहीं थी. हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं संगत जी. हम ये सोचते हैं कि अच्छा रेस्टोरेंट तो खुले ही होंगे, एयरपोर्ट्स तो हमेशा खुला होगा, अगर आपको दुकान पे जाना है, दवाइयां लेनी है तो सब खुला तो है. लेकिन हमें कुदरत ने ऐसा सबक सिखाया संगत जी दैट आई थिंक इस लाइफ टाइम में हम ये कभी नहीं भूल सकते, दैट नेवर अगेन we will take anything for granted. So time निकलता गया और ultimately fast forward to early 2021. February की बात है, पापा की तबीयत फिर थोड़ी सी खराब हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया. ये मैं आपको बात बता रही हूँ Feb end 2021. और उस टाइम पर फ्लाइट्स की मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोना गो एंड सी डैड. तो यहाँ से स्टेट से निकलने से पहले संगत जी मैंने एक छोटी सी लेटर गुरुजी के चरणों में लिखकर छोड़ दी, और मैंने उस लेटर में सिर्फ ये लिखा था दैट गुरुजी अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज इनेबल मी टू ब्रिंग माय फादर बैक सेफली टू द स्टेट्स. बस ये एक छोटी सी अरदास. एंड वी ऑल नो कि गुरुजी से मांगना कभी नहीं चाहिए, मानना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू नो दैट हिज प्लान्स आर ऑलवेज मोर जिसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, बेटर देन आवर प्लान्स. सो आई रीच्ड ऑन 3rd March of 2021. उस दिन मैं सुबह पहुंची और उस दिन पापा की अपॉइंटमेंट थी oncologist के साथ, and the oncologist that he was seeing was the head of Medanta. I think the name was Dr. Ashok Vaid. तो उनके साथ अपॉइंटमेंट थी, तो उस अपॉइंटमेंट पे पापा के साथ मैं भी गई.
और पापा को कमरे के बाहर हमने बिठाया और कमरे के अंदर खाली डॉक्टर से मिलने के लिए मैं गई थी। तो उस टाइम जो मैंने सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और वो संगत जी, ये न्यूज किसी के लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा कि मेडिकल साइंस जो कर सकती थी हमने कर लिया, ट्रीटमेंट is not working, and at this stage we are going to give up. It is just a matter of days. तो उन्होंने जब ये बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए and my heart was beating faster. तो मैंने हिम्मत करके डॉक्टर वैद से पूछा कि क्या डॉक्टर वैद, is it possible for me to take my father back to the States? एंड जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो ही लुक्ड एट मी कि लड़की ये कहीं पागल तो नहीं हो गई है, लाइक व्हाट इज शी सेइंग, कि जिस मरीज की हालत इतनी खराब है ये बात कर रही है कि वह 18 घंटे की फ्लाइट लेकर गुड़गांव से न्यू जर्सी इस हालत में कोविड के दिनों में एक कैंसर पेशेंट को गुड़गांव से यूएस ये लेकर जाएगी। एंड हिज एग्जैक्ट वर्ड्स वर दैट I am his physician and I am not going to approve this travel. If you put your father on the plane, you will force the airline to have an emergency landing and I am not going to approve that. ये इनके exact words थे, जो कहने का मतलब ये कि अगर मैं अवल तो वो as my father's doctor, वो कभी इस चीज पे साइन ऑफ नहीं करेंगे that he will approve this travel, and according to Dr. Ved, I will need this letter to even put him on the plane. और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर प्लेन पे मैं चढ़ भी गई तो I am going to force that airline to do an emergency landing. फिर उन्होंने एक और चीज बोली कि अच्छे लोग 40,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे जब फ्लाई करते हैं, जिनके दोनों लंग्स हों, उनको ब्रीदिंग में इश्यू आ सकती है। तो ये बंदा जिसका एक लंग ही नहीं हो, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो 40,000 की ऑल्टीट्यूड पे फॉर सो मेनी आवर्स ही इज गोइंग टू फ्लाई। और उस टाइम इफ यू रिमेंबर संगत जी, ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिलने नामुमकिन थे। मैंने ये बात सुनी और पता नहीं मेरे मन के अंदर क्या आया, मैंने हाथ जोड़ के उनको थैंक यू कहा और ये बोला कि आपकी मेडिकल साइंस जहां खत्म होती है ना डॉक्टर, मेरे गुरु की डिविनिटी वहां शुरू होती है। मुझे नहीं पता मैंने ये लाइन क्यों बोली, लेकिन मैंने ये बोली और मैं हाथ जोड़कर चली गई। तो और जब मैं मिलने गई थी तो मैं 14th मार्च की रिटर्न टिकट फॉर 1 पर्सन करवा के गई थी कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद माय पेरेंट्स और 14 मार्च को मैं वापस यूएस आ जाऊंगी। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी कि जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, मेरे मन में ये दुविधा आई दैट अब मैं क्या करूं। I cannot leave my father to die in India. और इंडिया की हालत उस टाइम बहुत 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 ज्यादा खराब थी। If you remember that in early 2021 the entire nation was down on its knees because of जो कोविड का प्रकोप था। तो मेरे मन में ये दुविधा कि अब मैं उनको कैसे छोड़कर जाऊं। तो गुरुजी ने सोची बख्शी कि I should make an attempt to take him back. तो अब संगत जी, कैंसर पेशेंट के साथ जिनको भी एक्सपीरियंस हो, हर दिन हर लम्हा मैटर करता है, बिकॉज यू सी दैट पर्सन विदरिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आप बाय द डे डिफरेंस देख सकते हो कल और आज में। तो हर लम्हा जिसे कहते हैं ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सबसे पहले टिकट चेंज कराई और मैंने वापसी की टिकट करा दी फॉर 9th मार्च। ऐसा मैं 14 तक रुक नहीं सकती और अब इंस्टेड ऑफ मी गोइंग अलोन, मैं अपनी पूरी फैमिली को, विच इंक्लूडेड माय सिस्टर, माय नीस, बोथ माय पेरेंट्स को वापस स्टेट्स लेके जाऊंगी। और आप ये सोचो, इन 4 days रैपिंग अप somebody's life completely, packing up and leaving where there is
so much uncertainty. मुझे ये नहीं पता था मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ. मुझे ये नहीं पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. और वो डॉक्टर की बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी कि कैसे मैं एक मरीज को फोर्स करूंगी टू ब्रीथ एट दैट ऑल्टीट्यूड, और कहीं वाकई तो नहीं एयरलाइन की इमरजेंसी लैंडिंग हो जाएगी, कहीं वाकई तो नहीं एयरलाइन मना कर देगी कि हम बोर्ड नहीं कर सकते. और वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमे जा रही थी. और मेरे पास सिर्फ एक सहारा, हम सबके पास सिर्फ एक सहारा, वो रामबाण, वो नाम, गुरुजी का नाम. और गुरुजी का छोटा सा सत्संग घर में उस टाइम ऑर्गेनाइज कराया. थोड़े ही लोग थे, हैंडफुल ऑफ लोग थे. और लोगों का काफी मिक्स्ड रिएक्शन था. सम वर सेइंग कि हाँ, इट्स द राइट थिंग to take dad, and some were looking at me that, are you crazy, why are you being so impulsive? So satsang के टाइम किसी एक आंटी ने गुरुजी को अपनी अरदास में बोला that गुरुजी, मुझे नहीं पता ये लड़की, ये बिटिया ठीक कर रही है कि नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फैसला सही है तो आप मुझे कोई इशारा दीजिए. ये बात उन आंटी ने अपने मन में करी. और दूसरी आंटी रैंडमली, जिन्होंने कोई ये सत्संग या ये बात नहीं सुनी थी, वो रैंडमली बोलते हैं कि देखो ये कैसे गुरुजी का स्वरूप या कोई साइन या क्या बन गया. सो हाउ गुरुजी वैलिडेट्स एक आंटी के मन की बात, जो उनके मन में डाउट था, जो सवाल था, वो दूसरी आंटी ने रैंडमली अपना सत्संग शेयर करके वो डाउट को क्वेल कर दिया. And that auntie then tells me that I think your decision is right, and I think Guruji is going to be unsung. So anyway, तैयारी शुरू कर दी. Like I said, कुल मिलाकर 4 दिन थे, और 4 दिन में आप कैसे पूरी जिंदगी को समेट कर बैग्स में ले जाकर बैग्स में डालकर तुम ये जानते हो कि तुम एक 1 वे ट्रिप ले रहे हो, और तुम्हें ये पता है कि शायद आपके फादर कभी वापस नहीं आएंगे. लेकिन गुरुजी ने वो हिम्मत दी. ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले थे. एयरलाइन की रिक्वायरमेंट्स मैंने चेक करी, और 14 या 15 घंटे की फ्लाइट में मेरे को अबाउट 7 से 8 ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए थे, जस्ट इन केस कि अगर कोई ब्रीदिंग इशू आती है. जैसे तैसे करके खाली एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला. और जब फ्लाई करने का टाइम आया, और बीच में बहुत कुछ हुआ बाय द वे, जो मैं आई ट्राई टू कवर जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है. मेरी नीस का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था, जो हमें फ्राइडे इवनिंग को पता चला. वो भी जब मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट्स मंगवाए, आई सेड अपना वीजा की वैलिडिटी आप चेक करो एंड लेट मी सी इफ द पासपोर्ट्स आर स्टिल वैलिड. तो तब पता चला कि मेरी नीस का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है. ये बात है फ्राइडे शाम की, और हमारी फ्लाइट थी ट्यूसडे 9 मार्च 2021 की. अब सैटरडे संडे सरकारी दफ्तर सारे बंद. कैसे गुरुजी ने एक दिन के अंदर, और वो भी बिकॉज माई नीस इज अ माइनर, शी वाज इन दिल्ली, हर फादर वाज इन पुणे. हर फादर फ्लू डाउन फ्रॉम पुणे टू गुड़गांव, बिकॉज एक माइनर का पासपोर्ट जब आप रिन्यू करते हो तो आपको दोनों पेरेंट्स की जरूरत होती है. कैसे एक दिन में पासपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज प्रोसेस हुई, और अगले दिन ट्यूसडे मॉर्निंग पासपोर्ट हमारे हाथ में था. ट्यूसडे रात की हमारी फ्लाइट थी, और जब हम चेक इन करने के लिए गए तो इस एकदम स्मूथ तरीके से चेक इन हो गया. कोई सवाल नहीं, एयरलाइन ने कुछ नहीं पूछा, कोई लेटर नहीं मांगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ. और गुरुजी के 2 बड़े बड़े स्वरूप हम साथ लेकर गए थे, लेकिन वो एक्सरे की बेल्ट के ऊपर फिट नहीं आए. एंड डिफरेंट तरीके से वो वुडन कार्टन को खोलने की कोशिश करी, बट बिकॉज द साइज ऑफ दोज गुरुजी के स्वरूप से सो बिग कि एक्सरे की मशीन पे वो फिट ही नहीं आ रहे थे. और अगर वो एक्सरे के थ्रू ना जाए तो एयरलाइन के में वो बोर्ड ही नहीं, वो लोड नहीं हो सकते, बिकॉज वो एक्सरे तो होना ही होना है. तो आई फील लाइक वो 2 स्वरूप लिटरली, जिसे कहते हैं ना, गाड़ी में आगे आगे हमारे आगे एयरपोर्ट तक पहुंचे टू इंश्योर कि सब कुछ, सारा चेक इन प्रोसेस वगैरह स्मूथली हो जाए. और वो स्वरूप बाद में बाय द वे एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेपरेटली पहुंच गए थे. सो एनीवे हमारा चेक इन हुआ.
हम फ्लाइट में बैठे और फ्लाइट में बैठते ही हमने शुरू कर दिया मंत्र जाप। और यहाँ न्यू जर्सी की संगत और गुड़गांव की संगत सारा मिलकर बस इकट्ठे जाप कर रहे हैं और मन में बस वो धक धक कि ये 14-15 घंटे ठीक ठाक निकल जाएं। और ये भी वरी लग रही थी कि अगर मेरे फादर को रेस्ट रूम जाना पड़ गया या कुछ जाना पड़ गया तो हम कैसे वो कंफर्टेबली वो करवाएंगे, बिकॉज इट वाज जस्ट माय मदर, माई सेल्फ, माई सिस्टर एंड संगत जी, बिलीव यू मे, आप यकीन नहीं करोगे कि हमें ऑक्सीजन मास्क की तक की जरूरत नहीं पड़ी। वो 14-15 घंटे की फ्लाइट ऐसे मानो जैसे गुरुजी ने पापा का हाथ थाम के रखा हो। कोई रेस्ट रूम की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ब्रीदिंग इश्यूज नहीं हुई, कोई एयरलाइन को इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करनी पड़ी। जब हम न्यू जर्सी में प्लेन टच डाउन हुआ तो ऐसे आंख से आंसू बह रहे थे कि पता नहीं ये कैसे हो गया। और आप ये सोचो दैट यू आर सिटिंग इन एंटिसिपेशन, लिटरली लुकिंग कि इज ही ब्रीदिंग, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और मन ही मन में आप गुरुजी का जाप कर रहे हो। जैसे ही हम पहुंचे नीचे, मेरी नीस ने कहा, और तब डबल मास्क लगा के सब ट्रैवल करते थे, 2 मास्क नॉट 1। मेरी नीस ने कहा कि ओ माय गॉड, गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो वी लुक्ड एट ईच अदर के वाकई ही साथ में गुरुजी आए थे। अच्छा, आप एयरपोर्ट पे पहुंचकर while doing immigration security, if you know, the US sort of border protection is very, very strict. They make you do fingerprints, they make you do retina scans and all that. पापा की जब बारी आई तो जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पापा को देखा ही नहीं, पापा की कोई फिंगरप्रिंटिंग नहीं, पापा का कोई रेटिना स्कैन नहीं, एंड वी वर क्लियर्ड टू गो। हम घर पहुंचे और उसके बाद सबसे पहले ये था कि अब कैसे ट्रीटमेंट शुरू करें, क्या करें पापा के लिए, कि जो डॉक्टरों ने बहुत ही कन्विक्शन से कहा था कि ये तो चंद ही दिनों का सवाल है, कैसे हम उसको प्रोलॉन्ग करें। और मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी सुनते हैं, और गुरुजी ने तब तक पापा को एक्सटेंशन दी संगत जी, टिल on 18th May, I actually whispered into my father's ears that Papa, I know you have to go. आपको जाना है, आपको आगे on a different plane, गुरुजी का कोई और नाम, काम या जो भी करना है, you have a different mission and we are ready to let you go and we will be okay. संगत जी, जब मैंने words वो whisper किए, that's when my father took his last breath. And I kid you not, we were all standing around him. He was not intubated, कोई tubes नहीं, कुछ नहीं, he was breathing comfortably. और जब उन्होंने आखिरी श्वास ली 18 मई को 11:11 पर, through his head we saw this little spark, जिसे कहते हैं ना सोल, और वो साइज ऐसे जो बिल्कुल छोटा, जैसे आप माचिस की तीली के ऊपर वो जो बूरा, द ब्लैक पोर्शन that you see, उस साइज का एक सिल्वर कलर का स्पार्क पापा के सर से निकलकर ऊपर कमरे से निकलकर कहीं गायब हो गया. सो आई बिलीव, एंड माई सिस्टर सॉ इट टू, दैट वी एक्चुअली सॉ हिज सोल लीव द बॉडी. एंड बीच में इतने मिरेकल्स कि कैसे आपको फॉरेन कंट्री में इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है, कैसे उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, कैसे पूरी एड और केयर टेकर्स कैसे वो डिप्लॉय हुए. मतलब आई कैन नॉट इवन स्टार्ट टू लिस्ट दैट कि एवरी स्टेप ऑफ द वे. इमेजिन इन अ फॉरेन कंट्री, और सब जानते हैं कि यूएस में अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो the healthcare costs are through the roof. But how every step of the way, it was as if Guruji is enabling everything, and there is no way for me to explain how things fell into place and how all the medical care, the attention came together, and we got to spend 2.5 months together as a family, and that was an extension given by Guruji to all of us so that we could finally, amidst COVID also, spend time together as a family, जो हमने इतने सालों से, otherwise कभी मैं आती थी तो मेरी बहन नहीं आ पाती थी,
कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम चारों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ये गुरुजी की बख्शीश थी। और बीच में जब पापा दवाई स्वॉलो नहीं कर पा रहे थे हॉस्पिटल में, कैसे जब गुरुजी की दीवी रख मैंने पापा के सरहाने के नीचे रखी, कैसे my father was able to swallow that pill. This is another satsang in itself, and how the doctors in America were amazed that how is this even happening. And then his funeral amidst COVID, it was just beyond real कि कैसे like a true royal send off जो एक soldier को मिलना चाहिए, कैसे वो गुरुजी ने enable कराया even in a foreign land. And Sangat ji, I can go on and on, but the essence of this is that we do because he enables, and we are because he is. गुरुजी है तो हम हैं, और जब हमें ये ह्यूमन चोला गुरुजी ने बख्शा है तो वो सत्संग, सेवा और सिमरन के लिए बख्शा है। और जैसे गुरुजी कहते थे कि भाई ABC से दूर रहो, which is no abuse, no blame, no criticism. Why don't we coin a new ABC, which is A for acceptance, B for belief, and C for constant शुक्राना? Because हम शायद इसको फैदम ही नहीं कर सकते कि क्या जन्नत हमें मिली है, क्या जन्नत हमें नसीब हुई है कि हम ये कह सकते हैं कि हम अपने गुरु की संगत है। हम लोग मिरेकल्स ढूंढते हैं, हम लोग साइंस और सिंबल्स ढूंढते हैं, हम लोग लोगों के साथ अटैच होते हैं, लेकिन नहीं, हमें वो नहीं करना, क्योंकि गुरु तो हमारे अंदर बैठा है। हमें सिर्फ वो अपनी अंदर की जोत को अनलीश करना है, बिकॉज देयर इज दैट जोत, दैट गुरु इन ईच वन ऑफ अस. सो इंस्टेड of looking for miracles, why don't we recognize the fact that being Guruji's Sangat is the biggest gift and the biggest miracle in itself. So with this, I would want to offer my heartfelt shukrana to Guruji and his Sangat for listening. And like I said, there can never be an end to satsangs. Satsangs kabhi nahi khatam ho sakte. Tera ant kise nahi paya. जय गुरु जी. कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं.